हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका चैनल एंजॉय गार्डनिंग एंड नेचर में। अगर आप भी अपना जिब्रेना कैलाथिया इसी तरह से बुशी ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा ही हेल्दी ग्रो हो आप भी चाहते हैं, तो आज की वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें, समझें और सेम टिप्स को फॉलो करके आप भी ग्रो करें। जिब्रेना कैलाथिया के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, उनमें से एक है सेम ऐसा ही दिखने वाला ड्रॉप वैरायटी का जिब्रेना कैलाथिया, जिसमें लीव्स जो है छोटे होते हैं। पैटर्न दोनों का सेम रहता है लीव्स का। इसी तरह से ऊपर वाला भाग जो जिब्रेना कैलाथिया का ऐसा ही पैटर्न बना हुआ दिखिए आपको, और लिप्स का बैक साइड प्लेन रहता है। सिर्फ जो है ड्रॉप वैरायटी की हाइट जो है छोटी होती है और लिप्स छोटे होते हैं, और जो जिब्रेना कैलाथिया का जो मेन वैरायटी है जिसका लिप्स जो है बड़ा होता है। और आप देख सकते हैं जो बड़ी वाली वैरायटी है इसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फैलता है ये प्लांट। लिप्स बड़े होने के कारण ये बहुत ही बुशी लगता है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, प्लांट हेल्दी रहे, इसके लिए आपको अच्छी सॉइल मिक्स बनाने के साथ साथ प्लांट के लिए परफेक्ट लाइट भी प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हम इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे विंडो एरिया के पास रख सकते हैं या फिर बालकनी एरिया में रख सकते हैं, जहाँ अच्छी रोशनी मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट प्लांट को ना मिले। ज़्यादा हीट, ज़्यादा गर्मी से भी स्पेशली समर के सीज़न में प्लांट जो है ख़राब होने लगता है, इसलिए ध्यान रहे अगर आप आउटडोर रखते हैं तो सिर्फ सेमी शेड एरिया में रखें, जहाँ सिर्फ प्लांट को अच्छी रोशनी मिले, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। प्लांट में मेन प्रॉब्लम जनरली लीव्स एरिया में दिखने को मिल जाती है, और ये होता है जनरली ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर डायरेक्ट सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ने की वजह से भी ऐसा होता है। जैसे इस तरह का येलो लीव्स हो जाना, ये ओवर वाटरिंग की वजह से। ऐसा स्पॉट अगर लिप्स में हो, लिप्स के एजेस इस तरह से ब्राउन होने लगे और ऐसा लिप्स दिखने लगे, तो इसका मतलब है डायरेक्ट सनलाइट प्लांट को मिल रही है और बहुत ज़्यादा हीट प्लांट को मिल रही है। इन सब से प्लांट को बचाना है। अब प्रोपगेशन की बात करें तो प्लांट को प्रोपगेशन सिर्फ रूट डिवीजन से ही किया जा सकता है। मार्च से लेकर सितंबर के बीच में इस प्लांट की आप कभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और प्लांट को रूट डिवीजन से भी ग्रो कर सकते हैं। विंटर में प्लांट की ना ही रिपोर्टिंग करें, ना ही रूट डिवीजन से ग्रो करने की कोशिश करें। पॉट अगर प्लांट से पूरी तरह से भर जाए, रूट जो है ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे, प्लांट का जो लीव्स है वो एक्चुअल साइज से छोटा होने लगे, तो आप प्लांट को रिपोर्ट कर दें। पहले जो साइज में प्लांट ग्रो हो रहा था जिस साइज वाले पॉट में, उससे थोड़ी बड़े वाले साइज वाली पॉट ही लें। ये प्लांट 10 इंच के पॉट में ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स के बारे में। जिब्रेना कैलाथिया को ग्रो करने के लिए आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। इन चारों का इक्वल क्वांटिटी आपको लेना है और आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी फंजीसाइड भी ऐड करें ताकि प्लांट पे फंगल अटैक ना हो। इस तरह से आपको सॉइल मिक्स तैयार करके प्लांट को ग्रो करना है। देखिए, पानी देने से पहले सॉइल को अच्छे से चेक कर लें। प्लांट बहुत दिनों तक प्लांट को अगर पानी ना दे तो भी प्लांट स्टे कर जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी देंगे, ओवर वाटरिंग प्लांट को होने लगे तो प्लांट डाई कर जाता है। तो इसलिए प्लांट को पानी देने से पहले अपने फिंगर टिप्स से सॉइल को चेक कर लें। 2 to 3 इंच तक सॉइल नीचे ड्राई लगे तो ही आप प्लांट को पानी दें। जब भी आप प्लांट को पानी देते हैं तो प्लांट के लीव्स एरिया में भी इस तरह से वाटर का स्प्रे जरूर करें। और लीव्स को अगर आपको साफ़ करना है तो पहले इस तरह से वाटर का स्प्रे करके साफ़ कॉटन के क्लॉथ से भी आप लीव्स को साफ़ कर सकते हैं। इस प्लांट को वैसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में आप प्लांट के आसपास की मिट्टी की गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट दे दिया करें। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। जिब्रेना कैलाथिया को ग्रो करने के लिए बेस्ट रहता है प्लास्टिक का पॉट, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में सॉइल जो है मॉइस्ट बना रहता है। मिट्टी के गमले में सॉइल जल्दी ड्राई हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्लांट है तो 8 इंच का पॉट लें। जैसे जैसे आपकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप प्लांट के पॉट का साइज चेंज करते जाएं। प्लांट को ग्रो करने के लिए आप जो भी पॉट लें उसमें ड्रेनेज होल अच्छी बनाएं, ताकि जो भी एक्सेस वाटर है जब आप पानी देते हैं वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल के आ जाए। प्लांट का जो बेस एरिया है उसमें आपको देखिए लीव्स इस तरह का होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे लीव्स को जो मैच्योर हैं, जो इस तरह से येलो होकर ख़राब हो रहे हैं, अच्छे से चेक कर लें। अगर मैच्योर लीव्स हैं तो उनको आप कट कर दें। कट करना है आपको कहाँ से, देखिए बिल्कुल नीचे से, ऊपर से बिल्कुल भी कट ना करें, नीचे से कट करना। जो भी ख़राब हो रहे लीव्स हैं उनको हाथ से तोड़े नहीं, किसी साफ सीजर से या फिर प्लांट कटर से ही कट करें। इस प्लांट को दूसरे प्लांट के बीचों बीच रखिएगा, क्लोजली रखिएगा, ताकि इस प्लांट में नमी बनी रहे, चाहे विंटर हो या समर हो। विंटर के सीजन में प्लांट थोड़ा डॉर्मेंसी में चला जाता है, लीव्स अपने आप सूखने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, प्लांट को सेम पॉट में ही रहने दें। और जैसे नेक्स्ट सीजन ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है इस प्लांट का, ये वापस से ग्रो होने लगता है।
प्लांट को विंटर में ना तो रिपोर्ट करें ना ही प्लांट को ग्रो करें। इस टाइम ये प्लांट ग्रो नहीं होता है। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।